और मेरे भाई लोग क्या हाल चाल है यार। अब भाई ये गेम प्ले इतना धमाकेदार है ना, तुमको देख के मजा आ जाएगा। जो इंटेंसिटी लेवल है ना भाई, पूछो मत। लेकिन बीजीएमआई से रिलेटेड भी एक छोटी सी चीज़ है जो मेरे से कुछ लोग पूछ रहे थे, तो मेरे को लगा चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन आगे बात करें क्योंकि बहुत बड़ी। अब देखो तुम्हारे भाई ने उतरते ही ठोकना चालू कर दिया था बंदों को। एक किल तो उसे मिल चुका था। बाकी उठाने की फुल तैयारी मैं कर रहा था, तो 2 किल मैंने जेब में कर लिए थे। और भाई नेट सब फट रहा था अपने पास ही। पता नहीं क्यों जैसे सबका ध्यान सिर्फ हमारे ऊपर ही था। कल हमको चाहिए भी तो वही था। भाई क्या चल रहा है इधर, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। अब देखो इस पॉइंट पे मेरी कोई किल कंफर्म हुई, मेरे को सच बता रहा हूँ ध्यान में नहीं कौन सी कंफर्म हुई है, लेकिन इतना पता है कि चलो किल चल तो रही है। अब देखो मुझे पता था बंदा नीचे कूद गया और वहां पर एक ग्रेनेड भी आया था बाहर से, तो मैं इसको फिनिश करने के बाद बाहर कूदने जा रहा था। बस भाई इसका तो साउंड ही नहीं आया यार, पता नहीं कब से यहाँ पर था। बस जो भी, उसके बाद मेरे को फटाक से रिवाइव मिल गया और हम निकले और बंदे को हंट करने। और ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ा क्योंकि बंदे ये छत पे ही है। अब देखो इसको फिनिश करने के बाद काफी सारे बंदों का साउंड नीचे से आ रहा था, तो हमको उन्हें भी मारना था। लेकिन चलो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा बीजीएमआई के ऊपर। तो बीजीएमआई में आप सबको एक नोटिफिकेशन देखने को मिला होगा, नोटिफिकेशन देख के आप सब लोग एक्साइटेड हो गए होंगे। तो चलो मैं बताता हूँ आखिर वो था क्या। लेकिन पहले इसको ठोक लूं। अब भाई ये बंदा तो भाग रहा है, पकड़ में आ नहीं रहा है, लेकिन भागेगा कब तक, कभी ना कभी तो हाथ में आएगा ही। वेल जिस हिसाब से भाग रहा है लग तो नहीं रहा कि हाथ में आने वाला है। अब देखो नोटिफिकेशन में कुछ ऐसा था जिसमें बताया गया था कि वो सर्वर मेंटेनेंस करने वाले हैं। आधा घंटे के अराउंड वो सर्वर मेंटेनेंस चला था और काफ़ी सारे लोग ये चीज़ देख के ओवर एक्साइटेड हो गए। उनको लगा कि भैया अरे सर्वर मेंटेन किया जा रहा है, मतलब अब कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है। तो देखो भैया सर्वर मेंटेनेंस होते रहते हैं, ठीक है। आप जिस सर्वर पे खेलते हो उस पर मेंटेनेंस लगता ही लगता है कभी ना कभी। ये बंदे के लिए मैं थोड़ा सा रेडी नहीं था, लेकिन जो भी हो अंत भला तो सब भला। तो अपन बात कर रहे थे सर्वर मेंटेनेंस की। तो देखो भैया सर्वर मेंटेनेंस एक रूटीन है जो आमतौर पे सर्वर्स को मेंटेन रखने के लिए कराई जाता है। अब क्योंकि ज़्यादातर सर्वर मेंटेनेंस जो होते हैं वो अपडेट आने से पहले आते हैं, तो लोगों को लगता है कुछ बड़ा आने वाला है। लेकिन देखो सर्वर मेंटेनेंस होने का ये मतलब नहीं है कि आपको कुछ बहुत ही बड़ा मिलने वाला है या कुछ बड़ा न्यूज़ आने वाला है, अपडेट आने वाला है। अपन एक ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं जो कि सर्वर्स के ऊपर चलता है, तो अब इतने ज़्यादा लोग इस सर्वर पे एक्टिव रहेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ कमियां, कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी। और उनको सॉर्ट करने के लिए और सर्वर एकदम फ्लुएंटली मक्खन की तरह चलता रहे, इसलिए रेगुलर बेसिस पे होते रहते हैं सर्वर मेंटेनेंस। यार थोड़ा टाइम बाद आया है, लेकिन आया है। और साथ ही साथ मेरे सामने एक बंदा भी आया है पूरी स्क्वाड को लेकर, तो इसको मैंने नॉक कर दिया और उसका नाम याद रखना, ये पिटने वाला है फिर से बहुत ही जल्दी। तो यहाँ पर हमने सोचा कि चलो रश करते हैं क्योंकि इसका टीममेट हमको दिख गया था पीछे। भाई ये क्या कर रहा था पता नहीं, जो भी हो। पीछे से हमारे स्नाइपर चली थी, तो इसको ठोकने के बाद अब बारी स्नाइपर की थी। भाई मोजिन नगनेट चलाओगे तो छोड़ेंगे थोड़ी ना, तुमको घुस के मारेंगे। अब देखो ये बंदा ऊपर भाग गया था और मुझे पता था ये वहां से टीपीपी ले रहा है, तो ऊपर जाने का मतलब मौत है, तो ऊपर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वेल जब तक हम ऊपर जाने के लिए हिम्मत जुटाते हैं, थोड़ा बात कर लेते हैं सर्वर मेंटेनेंस के ऊपर। अब देखो ये टोटली कोई फालतू चीज़ नहीं है। सर्वर मेंटेनेंस आने से सच बताऊँ तो एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, क्योंकि देखो किसी भी सर्वर के जब सर्वर मेंटेनेंस आना बंद हो जाते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि सर्वर बहुत ही जल्दी बंद होने वाला है। और ये बहुत ही स्केरी सिचुएशन होती है किसी भी गेम के लिए। लेकिन लकली बीजीएमआई के केसेस में हमको उल्टा एक सर्वर अपडेट मिल रहा है, तो इसका एक सीधा सा इशारा है कि जो सर्वर है ये अभी काफ़ी टाइम तक चलने वाला है। तो बीजीएमआई भले ही अपडेट्स नहीं पा रहा हो, भले ये प्ले स्टोर पे नहीं हो, कुछ लेटेस्ट माल इसमें नहीं आ रहा हो, लेकिन एटलीस्ट सर्वर तो इंडिया में एक्टिव है।
ओ भाई एमके का आवाज सुन के मेरा फट सा गया था, लेकिन भाई उसका ध्यान लकली मेरे टीममेट पे था तो इधर मैं बच गया, वरना भाई इधर हो जाता। वेल मेरे को लग रहा था यहाँ पर बंदा है, टीपीपी ले रहा है, बट बंदा थोड़ा सा आगे था। तो ये जिससे लड़ रहा था वो तो पता नहीं, लेकिन इसको भले ही कर दिया। अब इसको मैंने फिनिश कर दिया था, और ये जिससे लड़ रहा था बारी उसकी थी, लेकिन वो है कहाँ पर। अब देखो सर्वर अपडेट के पीछे एक और रीजन होता है, जब उन्हें कुछ बड़े चेंजेस करने होते हैं, लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं होता है कि सर्वर मेंटेनेंस के बाद कुछ बड़ा ही आने वाला है। लेकिन हम इस चीज को नजरअंदाज भी नहीं कर सकते, क्या पता कुछ आ ही जाए। वो कहते हैं ना कि जब कहीं से भी होप ना हो तब भी होप लगाए रखनी चाहिए, क्या पता कहीं से भी कुछ भी चमत्कार हो जाए। वेल जो भी हो, मैं तो इस चीज़ को पूरी तरीके से पॉजिटिवली ले रहा हूँ, बिकॉज भाई अगर सर्वर बढ़िया से चलता रहेगा ना तो गेम खेलने में आनंद भी आएगा। वेल देखो यहाँ पर इस बॉट को मारे एक बात मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद अब यहाँ पर बंदे बच नहीं रहे हैं, लेकिन मैं गलत था यार। मेरे छत पे एक बंदा आ गया और फिर देखते देखते उसका टीम भी आ गया। है इसका नाम देखो जरा, झंडा इंडिया का और नाम चाइनीज, पता नहीं चाइनीज है जापानीज है क्या है, आई डोंट नो, बट ये क्या था। वेल जो भी हो, उसके बाद मैंने इसको तो ठोक दिया, लेकिन इसका बंदा छत पे चढ़ रखा था और इसके बंदे को तो हम छोड़ेंगे नहीं, उसको भी ढूंढ के ही मारेंगे, पता करेंगे कि इसका भी नाम चाइनीज है या फिर कुछ और। अरे यार ये तो वही बंदा है जिसका नाम याद रखने को बोला था। तो यहाँ पर इसको भी अपन ने बचा दिया, और देख के ऐसा लग रहा था कि शायद अब इसका कोई टीममेट यहाँ पर बच नहीं रहा है। ये कौन था पता नहीं, ये बॉट था या बंदा, जो भी हो किल मिल गया। अब देखो उसके बाद वहां पर कोई था नहीं, तो हमने हवा का रास्ता लेके पोचिंकी तक का सफर तय करा। अब पोचिंकी में चल रही थी लड़ाई, तो मैं वहीं दौड़ दौड़ के जा रहा था, और तभी भाई ये चीज हुई, और तुम देखो बंदे का सर चकरा गया। पता नहीं तुमने नोटिस किया कि नहीं, इस बंदे से एक क्यों मारा था भाई। ये बंदा बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि मैं इतनी तेज एक तो दौड़ रहा था, ऊपर से लेफ्ट राइट स्लाइड कर रहा था, तो ये भाई एम ही नहीं ले पा रहा था। भाई यार डेवलपर्स भी ब्रोकन एबिलिटीज डालते रहते हैं गेम में, और लोगों का दिमाग खराब होता रहता है। अब देखो उसके बाद अपन फिर दौड़ दौड़ के यहाँ तक आ गए चर्च के पास, और हमको पता था भैया पोचिंकी में बंदे हैं, लेकिन सामने वाले 3 स्टोरी में भी बंदा है, ये भी मेरे को बहुत अच्छे से पता था। तो अपन चढ़ गए छत के ऊपर, क्योंकि यहाँ से मिलता है बेस्ट व्यू। अब भैया सामने वाले ने मेरे को कायदे से पीट दिया, तो मैं भाग के पीछे आ गया। मैं जान गया कि छत पे रहना खतरनाक है, तो मैंने अपना फोकस 3 स्टोरी वाली के ऊपर करा, क्योंकि इसको मारना आसान था। अब ये भाई तो अकेला था, एक गोली का था, तो इसको मैंने धर दिया आराम से। उसके बाद इसको अपन दोनों ने लूटा, और फिर गए पोचिंकी वालों की सुताई करने। लेकिन यार पोचिंकी वाले हमारे लिए जैसे रेडी बैठे हुए थे, चौतरफा हमला होगा हमारे ऊपर। अब भाई मैंने 2 नॉक कर दिए थे, और तभी ये कहां से आ गया, और भाई ये बंदा फिनिश कैसे हो गया था। मैं इतना ज्यादा इधर कंफ्यूज हो गया, पूछो मत, बट टीममेट है साथ तो डरने की क्या बात। तो यहाँ पर मेरे को फटाक से रिवाइव मिल गया। उसके बाद इसके टीममेट जो थे ना भाई, वो आ गए, ये स्क्वाड हाउस के अंदर थे, और भाई मैं इनको छोड़ने वाला नहीं था, क्योंकि मेरे पास भाई ग्रेनेड्स की दुकान थी। पता है इतने ग्रेनेड मारूंगा, इतने ग्रेनेड मारूंगा, किसी ने सोची नहीं होगी। अब देखो उन्होंने भी मेरे ऊपर नेट डाला था, मैं भी उनके ऊपर नेट डाल रहा था, तो यहाँ पर जो लड़ाई थी ना वो बराबरी की थी। तो यहाँ पर मैंने एक नेट को करा, और भाई मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा रिजल्ट आएगा। भाई नेट बटा 2 गए, व्हाट द हेल। भाई मजे आ गए, मजे फुल मजे। अब इनको यहाँ पर मस्त लूटा। उसके बाद हम वापस आ गए स्क्वाड हाउस में। भाई हमको सच बता रहा हूँ, बिल्कुल साउंड नहीं आया, एकदम से हमको साउंड आया, तो भाई पूरी स्क्वाड इस घर के अंदर। मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आए, आसमान से आए थे तो भी साउंड आता, मैप पे मार्क आता। भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है, शायद ये बंदे या तो घिसते हुए आए या तो क्राउच करते हुए आए। भाई जैसे भी आए हो हमको बिल्कुल आइडिया नहीं था। भाई एकदम जब इनका चारों का साउंड आया ना घर से, तब समझ में आया कि भाई यहाँ पर एक स्क्वाड है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ये थे पूरे 4 बंदे, बट पुश नहीं कर रहे थे।
अब पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था, शायद उनको लग रहा था कि हम भी एक स्क्वाड है, नहीं तो अगर ये हमारे ऊपर पुश नहीं करेंगे ना तो हम भी इनके ऊपर पुश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये दोनों घर हैं ही ऐसे होल्ड करने वाले। अटैकिंग बहुत डिफिकल्ट होती है इन दोनों घरों पे। अब देखो दो दो बंदे छत पे चढ़े हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, सामने सब कुछ क्लियर दिख रहा है, एकदम एकदम साफ साफ। तो यहाँ पर मैं भाग के पीछे आ गया, बिकॉज मेरे को लग रहा था क्यों नेट डालेंगे। अब उन्होंने तो नेट नहीं डाला, बट हाँ मैंने जरूर डाला, कैंसिल कर दिया हाँ एक नॉक जरूर मैंने निकाल दिया। अब यहाँ पर भले ही तुमको लग रहा होगा कि ये एक ओपनिंग है, बट ना भाई ये एक ओपनिंग नहीं है, बिकॉज नीचे दो बंदे हैं, ऊपर एक बंदा है जो अपने टीममेट को रिवाइव दे लेगा। तो यहाँ पर मैंने एक और नेट डाला, बट यार पता नहीं कैसे वो लोग इस नेट से बच गए। मैंने परफेक्ट नेट डाला था, दूसरा नेट जब तक खींचता उसको रिवाइव मिल गया था और वो पूरी छत पे भाग रहे थे, लेकिन ये नेट पता नहीं कैसे नॉक कर दिया भाई। जिस नेट से उम्मीद थी वो खाली गया, जिससे घंटा की उम्मीद नहीं थी उसे नॉक हो गया, और मैं बाहर क्यों कूद गया भाई, फिनिश कर दिया गया यार। तभी यहाँ पर एक और टीम आ गई भाई, इधर चल क्या रहा है।